नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024-25 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों अच्छी अपडेट है। एक ही दिन में रीट का पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा, इसको लेकर अपडेट आ रही है। इसमें देखिए दो पेपर होते हैं रीट में, आपके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। अभी तक दोस्तों जो आपका पेपर हुआ है 22 जुलाई और 23 जुलाई को पेपर हुआ था रीट का दोस्तों, 2 दिन में। जिसमें कि दोस्तों एक शिफ्ट में तो आपका पेपर फर्स्ट हो गया था और 3 शिफ्ट में आपका पेपर सेकंड कराया गया था, क्योंकि दोस्तों उसमें आपके ज़्यादा आवेदन थे और सब्जेक्ट वाइज पेपर होते हैं, इसीलिए डेट यहाँ पर 2 दिन रखी गई थी। लेकिन इस बार दोस्तों एक ही दिन में परीक्षा कराने को लेकर अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में परीक्षा हो सकती है अगर 10 लाख फॉर्म आते हैं, लेकिन 10 लाख से ऊपर फॉर्म आएंगे तो दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपकी दोस्तों यहाँ पर 2 दिन भी कंडक्ट कराई जा सकती है। इससे पहले जो पेपर हुआ है तो दोस्तों 23 और 24 जुलाई 2022 को हुआ था, और इसमें भी आपकी 2 दिन में 4 शिफ्ट हुई थी, जिसमें एक शिफ्ट में पेपर फर्स्ट का पेपर हो गया था और बाकी की शिफ्ट में पेपर सेकंड कराया गया था। सबसे पहले यहाँ पर रीट की नोटिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं। रीट परीक्षा 2024 आचार संहिता के उल्लंघन के कारण अभी तक नहीं दिया गया था पत्र। अब रीट परीक्षा को लेकर 2 बैठकें हुई हैं। उपचुनाव हुए, बोर्ड को अब मिल सकता है नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर। जी हाँ दोस्तों, उपचुनाव हो चुके हैं, इसीलिए अब नोडल एजेंसी अधिकृत लेटर जारी कर सकती है। राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 कराने की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक अधिकृत लेटर नहीं मिला, क्योंकि उपचुनाव होने थे कुछ जिलों में दोस्तों, इसकी वजह से समय लग रहा था। अब उपचुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आएगा। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर इस बातें सामने आ रही थी। यदि आचार संहिता के चक्कर में पत्र अटका तो 23 चुनाव परिणाम आने के बाद ही पत्र बोर्ड को मिल पाएगा। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 10 अक्टूबर को पहली बैठक हुई थी, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की तरफ से राजस्थान अजमेर बोर्ड जो दोस्तों यहाँ पर 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम कराता है उसे अधिकृत एजेंसी के तौर पर दोस्तों यहाँ पर घोषणा की गई थी, लेकिन अधिकृत लिखित तौर पर नहीं आवेदन आए हैं। जो रीट परीक्षा के आवेदन है वो 1 दिसंबर से शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी तक दोस्तों बोर्ड की तरफ से 14 नवंबर तक कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आज 15 नवंबर है। अब देखना होगा कब तक दोस्तों नोटिफिकेशन आता है, या फिर एक सप्ताह के अंतर्गत संभावना बन जाएगी, क्योंकि फिर छुट्टियां भी हैं दोस्तों। और इसके अलावा 10 लाख अभ्यर्थी पर एक दिन में होगी परीक्षा। अगर 10 लाख फॉर्म भरे जाते तो एक दिन में परीक्षा होने की संभावना है। फरवरी में परीक्षा संभावित है। एक पखवाड़े बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन आगामी 6 माह बाद व्यस्त रहेगा। सरकारी आदेश मिलने पर बोर्ड फरवरी में रीट कराएगा। जनवरी में बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा होंगी और मार्च के प्रथम सप्ताह में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और मई व जून में परिणाम निकलेगा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की तरफ से 1 दिसंबर से शुरू की गए हैं आवेदन की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किए गए। अगर 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होते हैं तो परीक्षा समय पर हो जाएगी, लेकिन अगर लेट हो जाते फॉर्म तो दोस्तों फिर परीक्षा आपकी मई के बाद जून जुलाई में ही हो पाएगी। हालांकि छात्र मांग कर रहे हैं कि फरवरी में कंडक्ट करा ली जाए, ताकि अन्य छात्र अन्य भर्तियों की तैयारी कर सकें। सरकार के अनुमोदन मिलने का इंतजार है। अनुमानित 10 लाख बच्चे रीट में, बोर्ड 10वीं 12वीं में 20 लाख बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दोस्तों ये जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अभी जो आचार संहिता या उपचुनाव की वजह से थोड़ा समय लग रहा था, वही लेवल 2 की जो 2022 की भर्ती है उसमें दोस्तों आपकी द्वारा से रिजल्ट आ सकता है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का। ऐसे में 5,000 लगे हुए जो टीचर हैं वो बाहर हो सकते हैं भर्ती से। तो रीट की आवेदन की तिथि से पहले डीएलएड का प्रथम वर्ष का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपके लिए भी सुनहरा मौका है। अपनी तैयारी आप रीट की भी करें, साथ में एग्जाम की भी करें। एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ाकर 18 तारीख कर दी गई है। 18 नवंबर तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी पेपर 22 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। 30 नवंबर के बीच में 8 दिन में ही दोस्तों पेपर समाप्त हो जाएंगी। डीएलएड प्रथम वर्ष के एग्जाम 30 तारीख को ही समाप्त कर दिए जाएंगे, और रीट के परिणाम के बाद ही दोस्तों नई भर्ती आएगी। जी हाँ दोस्तों, रिक्त पदों की सूचना के आधार पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा में भी दोस्तों 10 से 15 लाख विद्यार्थी शामिल होने की उम्मीद है। तो 30,000 पदों पर भर्ती होगी दोस्तों। तो ये आपके लिए अभी से टारगेट है जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि आप दोस्तों तैयारी करें रीट मुख्य परीक्षा की। जिनका रीट पास है और जिनका रीट पास नहीं है वो दोनों की भी तैयारी कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको अभी काफ़ी समय है। तो दोस्तों पेपर रीट का जो होगा 2025 का नोटिफिकेशन नवंबर माह के अंत में ही जारी होगा। 25 नवंबर तक आ गया। अब देखना होगा 25 नवंबर तक रीट का नोटिफिकेशन आता है या फिर नहीं आता है।
बाकी आवेदन की प्रक्रिया को लेकर 1 दिसंबर की दोस्तों यहाँ पर घोषणा की गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें रीट की पल पल की अपडेट के लिए। मेंस पेपर दोस्तों 2025 में अक्टूबर नवंबर तक होने की संभावना है।